नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में नेरिस एंट्रेंस एग्ज़ाम NE2 2022 के क्वेश्चन पेपर का मैथ सेक्शन सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो इसमें पहले हम लोग देख लें कि क्या क्या सेक्शन होता है। तो इसमें दो सेक्शन होता है, एक जो होता है PCM होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और दूसरा जो सेक्शन होता है PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो PCM जो होता है, जो लोग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को चूज़ करते हैं उनके लिए PCM रहता है, और जो लोग फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं उनके लिए PCB होता है। तो और ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर का कोड है। 20 जो कोड है वो है मैथ्स के लिए, और 29 जो है वो बायोलॉजी के लिए। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। और हम लोग को समय जो दिया रहता है वो 3 आवर्स, ड्यूरेशन 3 आवर्स रहता है। तो 3 आवर्स के अंदर हम लोग को क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद यहाँ नीचे दिया है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। तो चलिए पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका अभी भी कन्फ्यूजन था। बहुत सारे को कन्फ्यूजन था लाइक कि नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। तो जितना भी हम लोगों का जो डाउट्स है वो सब इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, चेक द पेपर कोड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विद द पेपर कोड प्रिंटेड इन योर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में जो कोड प्रिंटेड है उससे आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे मैच करना है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप लोग तुरंत ही यहाँ पे क्या लिखा है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है आपको एग्जामिनर को। नेक्स्ट जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया है, ये दिया है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 115 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज फॉलो। तो इस पेपर में टोटल 115 क्वेश्चन होंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा, और पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए में जो होगा वो फिजिक्स होगा। तो फिजिक्स सेक्शन से टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1 to 25 जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, और 26 से जो 35 क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। उसी तरह नेक्स्ट सेक्शन बी, तो सेक्शन बी जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन है। इससे भी टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 36 से 60 जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और 61 से 70 वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हमारा सेक्शन सी आएगा। तो सेक्शन सी में क्या होता है, मैथमेटिक्स रहता है और बायोलॉजी रहता है। तो इनमें से एक ही कोई करना होता है। जो लोग इंजीनियरिंग डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स करना पड़ता है, और जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं उनके लिए बायोलॉजी रहता है। तो इसमें भी सेक्शन सी से भी हमारा टोटल 45 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से 71 से 100 जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 101 से 115 तक जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन 3 कह रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन। जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन से आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन। जितने भी क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे, और उसी ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है। और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया है। इसी एग्जाम्पल की तरह आप लोग क्या करना है, उसे ब्लैक डार्क कर देना है जो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 5 इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बोला है डार्कनिंग मोर देन 1 ऑप्शन इन बबल्स इन OMR's आंसर शीट अगेंस्ट अ क्वेश्चन नंबर शैल बी ट्रीटेड एज इनकरेक्ट। अगर आप लोग एक ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में से अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में आप लोग डार्क कर रहे हो तो क्या होगा, वो क्वेश्चन जो होगा वो इनकरेक्ट माना जाएगा। तो आप लोग एक ही कोई जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को आप लोग डार्क करें। अभी हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन 6। तो इंस्ट्रक्शन 6 में क्या कह रहा है, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन 25% मार्क्स और 1/4 ऑफ मार्क्स कैरी बाय दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। नो डिडक्शन फ्रॉम द टोटल स्कोर विल बी मेड इफ नो रेस्पॉन्स इज इंडिकेटेड फॉर एन आइटम इन द आंसर शीट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हम लोगों का जो भी है टोटल क्वेश्चन पे, जो हम लोग का प्रत्येक रॉन्ग आंसर देने पर 25% जो मार्क्स है वो हम लोग का डिडक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन कीजिए, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन 7। तो इंस्ट्रक्शन 7 में क्या कह रहा है, ऑल रफ वर्क शुड बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उस क्वेश्चन पेपर के लास्ट में कुछ रफ पेजेस होंगे, उस पर ही आप लोग को अपना जो भी है रफ करना है।
आप लोगों को याद रहे यहाँ पे लिखा है एनी रफ वर्क कैलकुलेशन डन ऑन OMR शीट विल बी लीड टू कैंसलेशंस ऑफ योर कैंडिडेचर। तो अगर आप लोग कोई भी कैलकुलेशन या कोई दाग करते हो OMR शीट में, तो हो सकता है आपका OMR शीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो OMR शीट में आप लोगों को कुछ भी कैलकुलेशन या कुछ भी नहीं करना है, नहीं लिखना है, केवल आपको क्वेश्चन पेपर पे ही लिखना है। इंस्ट्रक्शन 8, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 8 देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शन 8 क्या कह रहा है, नो कैंडिडेट इज अलाउड टू कैरी एनी टेक्सुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन बिट्स ऑफ पेपर मोबाइल। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी प्रकार का प्रिंटेड पेपर नहीं ले जाना है, उसके बाद आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, वॉच नहीं ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान नहीं लेके जाना है, केवल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको एग्जामिनेशन हॉल में केवल एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अभी नेक्स्ट देखेंगे इंस्ट्रक्शन 9। तो इंस्ट्रक्शन 9 क्या कह रहा है, कैंडिडेट कैन लीव द एग्जामिनेशन हॉल ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 आवर ऑफ द एग्जामिनेशन, बट they will not allowed to take the question paper along with them. However, they can collect the question paper after the completion of examination period. तो ये क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन 9 कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहा है वो 1 आवर से पहले बाहर नहीं निकल सकता है, और अगर आप लोग निकल रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिया रहता है वो आप लोग को नहीं दिया जाएगा, वो सबमिट ले लिया जाएगा, और एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद ही आप लोग क्वेश्चन पेपर को ले सकते हो। तो ये उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे इंस्ट्रक्शन 10। तो इंस्ट्रक्शन 10 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 24 प्रिंटेड पेजेस। जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा वो कितना होगा, 24 पेजेस का प्रिंटेड 24 पेजेस रहेगा उसमें। और इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज़ रिपोर्ट इमीडिएटली टू द इन्विजिलेटर ऑन द ड्यूटी इन द हॉल। अगर आप लोगों को क्या करना है कि ये मोस्टली जो 10 नंबर है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो गलत प्रिंटेड रहता है। फिजिक्स का आप लोगों को फिजिक्स का कहीं छूट जाता है, तो कहीं केमिस्ट्री का ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को पहले चेक करना है अच्छे से। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर गलत है तो तुरंत आप लोग रिपोर्ट करके अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप रिप्लेस कर ले। अभी नेक्स्ट देखेंगे इंस्ट्रक्शन 11। तो इंस्ट्रक्शन 11 क्या कर रहा है, एडॉप्शंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ एन अनफेयर मीन्स और मालप्रेयर प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन हॉल भी रेंडर। तो ये 11 नंबर इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि आप लोग किसी प्रकार का भी अगर आप लोग चीट वगैरह कर रहे हो एग्ज़ाम में, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, और आई थिंक आप फ्यूचर में नेरिस एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन 12। तो इंस्ट्रक्शन 12 में क्या कह रहा है, राइट योर रोल नंबर एंड नेम इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना जो रोल नंबर दिया रहता है एडमिट में उससे लिखना है, और नीचे अभी आपको अपना नाम लिखना है। तो आई होप ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी मैथमेटिक्स सेक्शन है। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखा है, कुछ लिखा है, इसको हम लोग पहले पढ़ लें। तो यहाँ लिखा है ओनली फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो ये मैथ सेक्शन जो है वो जो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं के लिए मैथ सेक्शन है। तो और मैथ सेक्शन में कितने क्वेश्चन नंबर 71 से 100 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। तो हम लोग पहले इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिनिमम एक्स क्यूब कोमा एक्स स्क्वायर कोमा 1/64 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी देन। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला जो ऑप्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग को क्या एक्स का वैल्यू क्या कंडीशन गिवन दिया है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, माफ़ कीजिएगा लेस देन 1, ओनली लेस देन 1। और सेकेंड जो कंडीशन एक्स क्यूब के लिए दिया है वो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और ऑप्शन बी में क्या है, यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन 1/64 दिया है, और दूसरा है 1/64 के लिए क्या है, एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1/8। और सेकेंड जो है एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए क्या दिया है, एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/8 और लेस देन 1। अभी जो नेक्स्ट है और थर्ड नंबर के लिए एक्स क्यूब के लिए दिया है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो ये रहा ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी में हमें क्या दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है। तो यहाँ एक्स क्यूब के लिए क्या दिया है, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1/4। और 1/64 के लिए क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/4। और ऑप्शन डी जो दिया है, ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/64 के लिए क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1/8 है। और नेक्स्ट जो एक्स क्यूब के लिए दिया है, यहाँ पे 2 कंडीशन। तो एक्स क्यूब के लिए क्या कंडीशन है, एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/8 है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा टेक्निक अपना यूज़ करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर ऐसे ही मिल जाएगा बिना सॉल्व किए। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कितने दिए हैं, यहाँ 3 दिए हैं। और इस चारों ऑप्शंस में से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बट मैं आपको इसको डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको हमने सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये रहा हमारा डायग्राम। तो इसी डायग्राम के थ्रू से हम लोग उस आंसर को हम लोग ने फाइंड किया है। तो पहला में हम लोग को y इक्वल टू एक्स क्यूब है, दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और तीसरा है y इक्वल टू 1/64। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए एंड बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स इज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन जो है वो 211 और दूसरा है 220, तीसरा है 219 और चौथा है 256। तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 219। तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग देख ले कि किस तरह से हम लोग ने इसको फाइंड किया है। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हम लोग को जो गिवन दिया था, जैसे Na इक्वल टू 4 दिया था, NAB इक्वल टू 2 दिया था। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है 2⁸ माइनस 8C0 माइनस 8C1 माइनस 8C2। तो ये जो फॉर्म लिखा है ये हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम में हम लोगों को इस तरह का फॉर्म मिला था। तो इसको अब हम लोग क्या किए, यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। तो 2⁸ का क्या होगा, 256 होगा। और ये NC0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद NC1 क्या होता है, NC1 n होता है। और NC2 जो होता है इसको हमने सॉल्व किया है, फैक्टोरियल इसका करके हम लोग ने यहाँ से 28 मिला है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने से हम लोग क्या है 219 मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया है, द फंक्शन ऑफ f ऑफ 0,3 बिलोंग्स टू 1,29 डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 इज़। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1 एंड ऑन टू, दूसरा है ऑन टू बट नॉट 1 और तीसरा जो सी है ऑप्शन सी क्या कह रहा है 1 बट नॉट ऑन टू। और ऑप्शन डी कह रहा है नाइदर 1 और नॉट ऑन टू। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम लोगों को, और इसमें से वैल्यू को हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का हम लोग का, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन। तो पहले हमने क्या किया, जो हम लोग को गिवन जो क्वेश्चन में जो गिवन दिया था उसको हम लोग ने लिख लिया। f ऑफ x का वैल्यू दिया था 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। और उसके बाद यहाँ f ऑफ 0,3 बिलोंग्स टू 1,29। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 मैपिंग करेंगे, चेक फॉर 1 मैपिंग। तो 1 मैपिंग को हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोगों को पहले f ऑफ x इज़ अ क्यूबिकल पॉलिनोमियल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x गिव्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ x का। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x हम लोगों को क्या मिला है 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे कि f ऑफ x डेक्स इक्वल टू 0 करके हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ x का वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया यहाँ पे। तो हमें क्या आंसर मिला, यहाँ पे x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक 3 और एक 2 मिलेगा। सो f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग फॉर x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़
x is less than 2 or x is greater than 3. So derivative of f of x is greater than 0 and f of x is decreasing for x is greater than 2 or less than 3. So f of x, derivative of f of x is less than 0. So hence f of x is not strictly increasing or strictly decreasing in the entire domain. जो entire domain है उसमें f of x का वैल्यू ना ही strictly increase हो रहा है और ना ही strictly decrease हो रहा है. So the f of x is not 1 1. तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है f of x जो है वह 1 1 नहीं है. अभी हम लोग दूसरा जो मैपिंग करेंगे वो है ऑन टू मैपिंग. तो ऑन टू मैपिंग में हम लोग को पहले क्या करेंगे, f of x हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2. तो f of x का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है कब, जब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे f of x में, तब हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. और वो कितना मिलेगा, 29, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x. तो इन द गिवन डोमेन 0,3 f of x इज इंक्रीजिंग इन 0,2 एंड डिक्रीजिंग इन 2,3. तो उसके बाद यहाँ f of x 0 इक्वल टू 1 है एंड f of 3 इक्वल टू 28. हैंस द रेंज ऑफ f of x इक्वल टू 1,29 विच इज़ इक्वल टू द कोडोमेन. वो क्या है, कोडोमेन के इक्वल है. हैंस f of x इज़ ऑन टू. तो हम लोग दो मैपिंग की है और पहला मैपिंग से हम लोगों को क्या मिला है, जो ये है फंक्शन क्या है, इज़ नॉट 1 1. बट सेकेंड जो है वहाँ से क्या हम लोग को पता चल रहा है ये ऑन टू है. तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑन टू बट नॉट 1 बट नॉट 1 1. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74. तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया है, इफ़ z इक्वल टू -1 प्लस √3i एंड n इज़ अ नेचुरल नंबर बट नॉट अ मल्टीपल्स ऑफ 3, देन द वैल्यू ऑफ z द पावर 2n प्लस 2 द पावर n इंटू z द पावर n प्लस 2 द पावर 2n इज इक्वल टू. और यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी √3 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 74. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 74 का सोल्यूशन. तो 74 में हम लोग पहले जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने यहाँ लिख दिया z इक्वल टू -1 प्लस √3i. तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे. तो देखिए इस फॉर्म में चेंज करेंगे -1/2 प्लस √3/2i. तो इस फॉर्म में क्यों हम लोग चेंज किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इसको cos में कन्वर्ट करना था, cos 2π/3. तो इसको क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इंटू भी करना होगा. तो यहाँ हमने इसको चेंज किया है. तो cos 2π/3 प्लस sin 2π/3i. उसके बाद हमें इसे जो चेंज किया है ई फॉर्म में, इस फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया है. तो 2 इंटू e⁻²πi/3. तो यहाँ से जो z का वैल्यू हमें मिल गया है. तो अभी हम लोग जो गिवन कंडीशन दिया था क्वेश्चन में उस पर हम लोग z का वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ हमने क्या किया, z का वैल्यू पुट कर दिया और इसको हमने इक्वेट किया. इक्वेट करने के बाद हमें लास्ट में जो यहाँ पे कुछ इस तरह का आंसर मिला है, 2n cos 4πn/3 प्लस cos 2πn/3 प्लस 1. और अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू 1, n के जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे. तो पुट करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या है, 0 मिलेगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 74 का वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है. तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75. तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया है, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस z-2i इज़. पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4. तो चलिए पहले इसका हम लोग 75 का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है. तो देखिए ये रहा हमारा 75 का सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमने जो गिवन क्वेश्चन में कंडीशन दिया उससे हम पहले यहाँ पे लिख लिए हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको 2i मैग्नीट्यूड ऑफ 2i इक्वल टू z प्लस 2i माइनस जेड लेस देन इक्वल टू z प्लस 2i माइनस जेड. तो यहाँ से हम लोगों को क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस z माइनस 2i का जो वैल्यू मिला है वो क्या है, मिनिमम इज़ 2. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 2. तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76.
तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है, द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16x² माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल डिस्टिंक्ट्स एंड हैव वैल्यू डज नॉट लेस देन 4 इज। तो क्वेश्चन नंबर 76 में हम लोग को ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है -3। तो चलिए पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पता करते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमने अल्फ़ा एंड बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन कंडीशन जो गिवन दिया था, क्वेश्चन में जो गिवन दिया था उसको हम लोग ने यहाँ लिख लिया। और पहला जो हम लोग देखेंगे d इज़ ग्रेटर देन, पहला जो लेंगे वो है d इज़ ग्रेटर देन 0। तो d इज़ ग्रेटर देन 0 लेने से हम लोग को k का जो वैल्यू मिला है वो है ग्रेटर देन 1। और दूसरा जो है 8k/2 ग्रेटर देन 4 लेंगे तो यहाँ से k इज़ ग्रेटर देन 1 सेम मिला। और ऑप्शन 3 जो है, ये जो 3 कंडीशन है इसमें हम लोगों ने f ऑफ x का जो है वैल्यू ऑफ 4 पुट किया है। तो यहाँ से हम लोग को जो k का वैल्यू मिला है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिला है। तो k बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी। k का जो वैल्यू होगा वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज़ क्या होगा, 2। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगा k का वो है 2 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर ऑफ सेट ए। और यहाँ पावर ऑफ सेट और सेट का जो यहाँ पे हम लोग को दिया है, और यहाँ पे हमारा जो 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन जो है वो है 4 एलिमेंट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है 2 एलिमेंट्स, ऑप्शन सी दिया है 6 एलिमेंट्स और ऑप्शन डी है 5 एलिमेंट्स। तो इसमें से हम लोग पहले चेक करते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख ले। तो देखिए ये रहा हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है, द पावर सेट ऑफ ए सेट ए विथ n एलिमेंट्स हैज़ टू द पावर n एलिमेंट्स इन केस set A contains 3 identical elements which is the empty set we can simply set as A as 5। तो यहाँ से हम लोगों को मिला है the power set of 5 will be to the power 1, so 2 elements। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला है 2 elements होगा यहाँ। तो the elements of the power of the set is 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 एलिमेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है, इन ए गिवन प्लेन देयर आर n स्ट्रेट लाइन, नो टू ऑफ आर पैरेलल एंड नो थ्री ऑफ विच आर कॉन्कोरेंट एंड n इज गिवन बाय p n+5, n+1 इक्वल टू 11/2 n-1 p n+3, n। द नंबर ऑफ पॉइंट इन विच दिस लाइन इंटरसेक्ट्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 78 में हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 और 21, ऑप्शन बी है 21 और 28, ऑप्शन सी है 21 और 42, ऑप्शन डी है 28 और 42। तो चलिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन दिया था उसको हमने पहले यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, NPR का फॉर्मूला यूज़ किया है जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ किए हैं इसमें। तो इसको यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला है, n+5 फैक्टोरियल बाई n+5 - n-1। और यहाँ जो गिवन दिया था इस साइड में, इस साइड भी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ किया है। तो यहाँ से फॉर्मूले के यूज़ करने के बाद जो हमें यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू मिला वो क्या है, n का वैल्यू। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हम लोग n का वैल्यू 2 मिलेगा, एक है 6 और एक है 7। तो ये यहाँ से हम लोग को आंसर तो नहीं मिला है, बट आप लोग को फाइंड करना है यहाँ पे कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 और 7 में मिलेगा। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद ही ढूंढो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया है, ए पर्सन वांट टू इनवाइट 1 मोर ऑफ हिज फ्रेंड फॉर डिनर पार्टी। अपने दोस्त को घर पे बुला रहा है। इन हाउ मेनी वे कैन ही
कैन ही डू सो इफ़ ही हैज़ 8 फ्रेंड। और ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है टू दी पावर 8, ऑप्शन बी है टू दी पावर 8 माइनस 1, ऑप्शन सी है टू दी पावर 8 प्लस 1, ऑप्शन डी है 8 स्क्वायर। तो चलिए पहले इसका हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 8 पीपल विल बी। तो किस तरह से सिलेक्शन किया है, 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C8। और इसको उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसको सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे NCR का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर क्या मिला है, टू दी पावर 8 माइनस 1 मिला है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू दी पावर 8 माइनस 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ NC0/n प्लस NC1/n प्लस 1 प्लस NC2/n प्लस 2 प्लस डॉट 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 NCn/2n इज़। और यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए पहले इसको क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में गिवन था पहले उसको हम लोग ने यहाँ लिख लिया। उसके बाद अब हम लोग ने यहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू किया। तो पहला हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x दी पावर n-1 लिमिट 0 to 1। तो यहाँ से हमें 1/n मिला है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे x दी पावर n डॉट dx को सॉल्व किया था, 1/n प्लस 1 मिला है, डॉट डॉट प्लस डॉट 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 x दी पावर n-1 dx इक्वल टू 1/2n। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग यहाँ NC0 करके यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यहाँ से क्या करेंगे, NC0 हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 NC0 n x दी पावर n-1 प्लस NC1 x दी पावर n प्लस NCn x दी पावर 2n माइनस 1 dx। और यहाँ से अभी इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे, x दी पावर n-1 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमें एक ये जो फॉर्म बना है, ये फॉर्म हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम में मिला था। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेसिकली। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह का मिलता है। तो अभी हम लोग ने क्या किया, इसको वापस कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अभी हम लोग क्या मिला है, 0 to इंटीग्रेशन 0 to 1 x दी पावर n-1 1 प्लस x दी पावर n dx। तो अभी भी हम लोगों का जो है यहाँ से आधा से 90% जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। अब हम लोग को जस्ट यहाँ क्या करना है, पुट करना है। x प्लस 1 की जगह पर हम लोग t पुट करेंगे। तो हम लोग को इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो भी चेंज होगा। तो लिमिट क्या हुआ है हम लोग का, t का 1 to 2 में लिमिट चेंज हुआ है। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो सिंपली हमने पुट किया तो हमें जो फाइनल आंसर क्या मिला है, जस्ट हम लोग को वेरिएबल यहाँ चेंज कर देना है। क्वेश्चन में हम लोग को वेरिएबल x दिया है और यहाँ हमने t पुट किया है। तो यहाँ से जब हम लोग को फाइनली आंसर क्या मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x दी पावर n x माइनस 1 n दी पावर माइनस 1 dx। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x दी पावर n ब्रैकेट n-1 दी पावर n-1 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया है, द रिमाइंडर ऑफ्टन व्हेन 5 दी पावर 124 इज डिवाइडेड बाय 124 इज। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन डी 2 और ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1 दिया है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया है, सिंपली 124 को जो है हम लोग इस फॉर्म में हम लोग पहले क्या किया, इसको सेपरेट कर दिए हैं इस फॉर्म में। उसके बाद 5 दी पावर 5 क्यूब को 5 क्यूब इक्वल टू 1 mod 24। उसके बाद हम लोग 5 क्यूब दी पावर 41 को हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से इसको सेपरेट किया है। उसके बाद हमें लास्ट में जो पूछा था 5 दी पावर 124, 5 दी पावर 124 जो होगा 5 mod इन 124, 5 mod इन 124। क्योंकि यहाँ पे अगर 5 क्यूब इक्वल टू 1 mod 24 मिल रहा है तो हम लोग को 5 दी पावर 124 कितना होगा, 5 mod 124। तो यही हमें
क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A5 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, देन रोल थ्योरम इन 0,2 इज। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन पहला एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, ऑप्शन बी है नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, और ऑप्शन सी है नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है? तो चलिए पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो ये रहा हम लोगों को जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने पहले यहाँ लिख लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ LHS और RHS को हम लोग फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो क्या फंक्शन है, डिसकंटिन्यूटी है, मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं है। तो सेम हमने यहाँ पे वैसे ही किया है। इसको हमने क्या किया, पहले डिराइवेटिव किया है। तो डिराइवेशन करने के बाद हमें 2x मिला और नीचे -1 मिला है, और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस जो फंक्शन है इसमें हम लोग पहले -1 को पुट करेंगे, उसके बाद +1 पुट करेंगे। तो -1 और +1 पुट करने के बाद हमें जो मिल रहा है वो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। एफ ऑफ एक्स -1 का जो वैल्यू मिल रहा है वो अलग मिल रहा है और ये अलग मिल रहा है। तो ये डज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है हेंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस, सो रोल थ्योरम कांट बी अप्लाई। रोल थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब हम लोग का जो इक्वेशन है वो LHS इक्वल टू RHS होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नॉट अप्लीकेबल बिकॉज ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया है, इफ़ A vector and B vector are the two vector such that magnitude of A vector equal to 3√3, magnitude of B vector equal to 4 and magnitude of A plus B vector equal to √7, then the angle between A and B vector is। यहाँ पे कितने 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन A है 120, ऑप्शन B है 60, ऑप्शन C है 30 और ऑप्शन D है 150। तो चलिए पहले हम लोग देख लेंगे इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 83 का, तो हम लोग किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो देखिए पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन में जो गिवन दिया है उसको हम लोगों ने लिख लिया है। तो यहाँ पे उसके बाद हमें क्या किए हैं, एक इस फॉर्मूले को पुट कर दिए, इस फॉर्मूले को सॉल्व किए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर किया है। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला है, मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू बी कोस थीटा, हम लोग को ये मिला है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को A और B का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दिया है उसे हम लोग यहाँ पुट कर दिए। पुट करेंगे तो हम लोग को यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो कोस थीटा क्या मिला है, -√3/2। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। तो हम लोग को इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 83 का 150, ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में हमें क्या दिया है, लेट A वेक्टर कोमा B वेक्टर एंड C वेक्टर बी 3 वेक्टर सच दैट C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B वेक्टर, एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर इज इक्वल टू 1 दिया है, एंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज π/4, देन A वेक्टर कोमा B वेक्टर कोमा C वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए जो दिया है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ऑप्शन बी जो दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर, और ऑप्शन सी जो दिया है क्या है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ऑप्शन डी दिया है 1 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर। तो चलिए पहले इसका हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का, कि हम लोग किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 84 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को हम लोग ने फाइंड कर लिया। तो इस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों को, एंगल का वैल्यू जो गिवन था क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया π/4। तो अभी हम लोग को जब इसको इक्वेट किए तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ से 1/√2 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और यहाँ से हम लोग को एक C वेक्टर जो था वो इसमें क्या होगा, इंटू हो जाएगा डॉट।
उसके बाद हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर इक्वल टू। तो अभी हम लोग LHS ले लेंगे। तो LHS में यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू हम लोग को ये वाला हो सकता है कि सी, हम लोग को ये जो LHS दिया है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के फॉर्म में हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को पहले हमने फाइंड किया है, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लिया। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू मिला है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पुट किया है। तो हम लोग को पुट करने के बाद यहाँ क्या मिला है, प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस 1/√2 ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। और यहाँ पे सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को ये क्वेश्चन में गिवन था, तो इस वैल्यू को भी हम लोगों ने यहाँ पे जो सी वेक्टर था वहाँ पे हम लोग पुट कर दिया। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है, द प्लेन, हम लोगों का 3 प्लेन दिया है। पहला प्लेन क्या है, x + y + z = 7 एंड दूसरा प्लेन है x + 2y + 3z = 16 एंड तीसरा प्लेन क्या है, x + 3y + 4z = 22 मीट्स। और ऑप्शन में क्या दिया है, इन एन यूनिक पॉइंट, और ऑप्शन बी दिया है इन एन लाइन, ऑप्शन सी दिया है टेकन 2 एट अ टाइम एंड नॉन ऑफ दिस। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 85। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कुछ छूट गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 का जो हम लोगों का आंसर है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे छूट गया है। लेकिन इसका अगर आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 85 का, तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इन एन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा था तो आई थिंक इसमें हम लोग को मैं PDF बनाते हुए छूट गया है। तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, या अगर इसमें कहीं होगा लास्ट में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसका मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग भी इसे ट्राई करो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है, द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर x² + y² + z² + 7x - 2y - z = 13 and x² + y² + z² - 3x + 3y + 4z = 8 is the same as the intersection of one of the sphere and the plane। तो यहाँ और ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है x - y - 2z = 1, ऑप्शन बी दिया है x - 2y - z = 1, ऑप्शन सी दिया है x - y - z = 1, ऑप्शन सी दिया है 2x - y - z = 1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या 2 स्फीयर दिया है और दोनों स्फीयर दिया है। तो इस दोनों स्फीयर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 86 का। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या आंसर मिला है, इक्वेशन ऑफ 2 स्फीयर आर। तो दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लिए स्फीयर का। पहला था x² + y² + z² + 7x - 2y - z - 13 = 0। उसके बाद हम लोग इसको भी इस तरह से लिख लिए, क्या किए हम लोग 8 को इधर ला दिए, तो x² + y² + z² - 3x + 3y + 4z - 8 = 0। सो इज़ दिस स्फीयर इंटरसेक्ट देन, अगर ये जो स्फीयर है इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोगों का ये इक्वेशन बनेगा s - s' = 0। यहाँ s जो है हम लोग इस स्फीयर को डिनोट किए s से, और s' जो है हम लोग सेकेंड वाले स्फीयर को डिनोट कर दिए। तो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, दोनों स्फीयर्स को
पहला स्फीयर जो का इक्वेशन से दूसरा स्फीयर का इक्वेशन हम लोग को यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग को माइनस करके इसको इक्वेट कर देंगे तो हम लोग का यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेट कर दिया और इक्वेशन इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिला है 10x - 5y - 5z - 5 = 0। और यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेने से यहाँ से 2x बच जाएगा और यहाँ -y बचेगा और यहाँ -z = 1 बचेगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है आंसर से। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5x² बाई 1 + 3x² होल ब्रैकेट 1/x² दिया है इज। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है e², ऑप्शन बी दिया है e, ऑप्शन सी दिया है e⁻⁻1 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 87 का सॉल्यूशन। तो ऑन द अप्लाइंग लिमिट सिंस द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 1⁻∞, so we rewrite in the form of। तो हम लोग इस फॉर्म में हम लोग क्या करें, इसको पहले लिख लिए हैं। तो हमने सिंपली क्या किया है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो x टेंड्स टू 0 यहाँ पे आ गया है, माफ़ कीजिएगा, इसको क्या होगा यहाँ पे हम लोग को इसके नीचे होगा। तो यहाँ से अभी हम लोग 1 + 5x² बाई 1 + 3x² - 1, तो इसको अभी हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्सप्रेशन 2/1 + 3x²। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो लिमिट x का जो 0 है, यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा e²। तो अभी हमें फाइनली जो इसका करेक्ट ऑप्शन मिला है हम लोग को आंसर वो है e²। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए e²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया, इफ़ लिमिट 5x = a³ a does not = 0 then the value of limit x टेंड्स टू 0 5x/a is। तो क्वेश्चन नंबर 88 का और ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है a², ऑप्शन बी दिया है 1/a³, ऑप्शन सी दिया है 1/a², ऑप्शन डी दिया है a³। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हम लोग देखेंगे अभी आंसर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का सॉल्यूशन। काफ़ी छोटा है, जस्ट हम लोग क्या करना है, लिमिट में यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे 80 में कन्वर्ट करके, और यहाँ से हम लोग t = 0, तो लिमिट t = 0, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको पुट x में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू मिला क्या है a³ मिला है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 88 का वो है a²। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया है, द डेरिवेटिव ऑफ f of 10x विथ रेस्पेक्ट टू g sec x at x = π/4 where f(x) t = 2 and g(x) √2 = 4 is। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1/√2। तो चलिए पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन देख ले क्वेश्चन नंबर 89 का। तो दिखाता हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 89 का सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, जो हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जैसे y = f of 10x एंड z = g of sec x। तो अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, दोनों को हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों का डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने पहला का डेरिवेशन किया था, तो dy/dx = क्या मिला f(x) 10x sec² x, और dz/dx का हम लोग डेरिवेशन क्या मिला है, तो g। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले x इसको मान लेंगे, तो x लेकर इसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो हमें dz/dx क्या मिला है, g(x sec x sec x 10x। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग dy/dz फाइन करेंगे। तो dy/dz सिंपली हम लोग क्या डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या यहाँ से मिला है f of 10x sec² x बाई g sec x sec x 10x। तो अभी हम लोग इस पे क्या करेंगे, जो x = π/4 यहाँ पे देख ले रहे हैं क्वेश्चन में हमें
क्या दिया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में x = π/4 दिया था। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, 1/√2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 4,1 फ्रॉम द लाइन 4x - y = 0 मेजर अलॉन्ग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन दिया है हमें। पहला ऑप्शन है 2√3 और ऑप्शन बी है 3√2, ऑप्शन सी है 4√2 और ऑप्शन डी है √2। तो चलिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख ले क्वेश्चन नंबर 90 का। तो क्वेश्चन नंबर 90 का, तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 90 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम होगा जो क्वेश्चन में गिवन दिया है उसको हम लोग लिख ले। तो उससे हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को जो P पॉइंट दिया था तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद m = थीटा दिया था 135 डिग्री, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी हम लोग 135 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 160 - 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, -10 45 डिग्री। तो क्या होगा, -10 45 डिग्री -1। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप, तो विथ स्लोप 135 डिग्री एंड P एक पॉइंट दिया है 4,1। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करके हम लोगों को ये देखिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है विथ स्लोप। तो स्लोप को हमने लिख के यहाँ पे लाइन लिख दिया। तो यहाँ से अभी हम लोगों को क्या है, एक इक्वेशन मिल जाएगा x + y = 4। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। नाउ फिर अभी हम लोग दूसरा एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या मिलेगा, 4x - y = 0। और अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को जब प्लस किए तो हम लोग क्या मिला है, y = 4। तो y = अभी हमें 4 मिल गया है। तो यहाँ से अभी हम लोग 2 पॉइंट मिल जाएगा, 0.1 और 0.2। तो यहाँ अगर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हम लोग को y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अभी हमें 2 पॉइंट मिल गया P(n³). अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस = क्या होता है, √/, ये 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अभी हमें आंसर क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद, 3√2 यूनिट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3√2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हमें, इफ़ f(x) = x + 5x where 5x is an even function then the value of integration of -1 to 1 x डॉट f(x) dx इज इक्वल टू, ऑप्शन ए क्या दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 2/3 और ऑप्शन सी दिया है 251 - 50। ऑप्शन डी दिया क्या दिया है 2/3 + 251 - 50। तो अभी हम लोग पहले चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का सॉल्यूशन कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 91 का सॉल्यूशन। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में पहले गिवन था f(x) = x + 5x, तो हम लोगों ने इसे लिख दिया। और नाउ सो x = x × f(x) = x² + 5x दिया। सिंस 5x इज एन इवन देन x 5x is odd as multiplication of an odd an even function gives an odd function। तो अभी हम लोग इसको यहाँ से क्या किया है, जो इंटीग्रेशन दिया था उसका इंटीग्रेशन किया है। ये जो लिमिट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या यहाँ से मिला है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to x 5f(x) dx। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिला है, x³/3 इंटीग्रेशन होगा इसका। और यहाँ पे जो वैल्यू है इससे हम लोग लिमिट इस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा आंसर 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2/3। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्या करो कि जो भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसको आप लोग क्या करो, वीडियो को पुश करके अपने नोटबुक में ये सब कुछ जो भी आंसर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लो।
तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट क्या दिया है 0 to 2x x ब्रैकेट ऑफ x dx where magnitude of x denote the integer not exceeding x is। तो क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1/2, ऑप्शन बी दिया है 3/2, ऑप्शन सी दिया है 5/2 और ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो अभी हम लोग इसका पहले देख ले लेते हैं सॉल्यूशन की, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो 92 का ये रहा हमारा 92 का सॉल्यूशन। तो टू इवाल्यूएट द इंटीग्रल, पहले इसको इंटीग्रेशन को इवाल्यूएट करेंगे, और लिमिट क्या है 0 to 2 से, वेयर एक्स डिनोट द ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। सो वी कैन स्प्लिट द इंटीग्रल्स इनटू डिफरेंट इंटरवल वेयर एक्स रिमेन कांस्टेंट। तो अभी हमने यहाँ पे सेम वैसे ही किया, यहाँ पे अलग अलग इंटरवल में इसको डिनोट करके हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन किए। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने से हम लोग को 0 मिला है। उसके बाद पहला जो इंटरवल है 0,1 से, और जो सेकेंड इंटरवल में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकेंड इंटरवल क्या है 1,2। तो सेम यहाँ से हम लोग इसको भी इंटीग्रेशन किए। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ से टू इवाल्यूएट दिस इंटीग्रल वी इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल 1,2। तो अभी यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन इस किए हैं यहाँ से, तो हम लोग को इस इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिला है 3/2। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x डॉट ब्रैकेट ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2 इज़ क्या है 3/2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 92 का, वो है ऑप्शन नंबर बी 3/2। देखिए यहाँ पे 3/2 मिला है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया है, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 1 + y + x² dx + x + x³ dy = 0 इज। ऑप्शन क्या दिया, log x, ऑप्शन ए है log x, ऑप्शन बी है e⁻x, ऑप्शन बी है x, ऑप्शन डी है 1/x। तो चलिए पहले अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। तो ये देखिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 93 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, पहले हम लोग को क्या करना है, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय dx गिव अस। तो जो भी हम लोग को क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया है, इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले dx से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ dx था तो dx कैंसिल हो गया, यहाँ dx नहीं था तो dy/dx हो गया। तो अभी इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग को यहाँ से क्या मिला, dy/dx + y 1 + x² x + x³ यहाँ से। तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म में आंसर मिलेगा dy/dx + 1/x = -1/x + x³। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, और इस फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग इसका यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग को e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है। तो log x लिख देंगे। तो और log और एक्सपोनेंशियल जो होता है वो आपस में कट जाता है। तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा वो x बच जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स P सेटिस्फाई P² = I - P इफ P⁴n = 5i - 8p देन n इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 94 में n इज इक्वल टू, और ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए 4 दिया, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी क्या दिया है 7। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 94 का सॉल्यूशन। तो गिवन जो क्वेश्चन में दिया था p² = 1 - p, तो हमने क्या किया, पहले इसको लिख लिया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, p³ कर देंगे। तो p³ करने से दोनों साइड हम लोग p से इंटू कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, p³ हो जाएगा, और यहाँ पे p × 1 - p हो जाएगा। और इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व किए, तो यहाँ से p - 1 - p मिल जाएगा। तो अभी p³ = क्या होगा, 2p - i। वैसे ही p⁴ करेंगे, तो p⁴ करने यहाँ से एक और p हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2p² - p, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - p होगा p⁴,
तो यहाँ पे भी सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको इस फॉर्म में डालते जाएंगे और यहाँ से एक और हम लोग क्या करेंगे, P5 P⁵ को हम लोग फाइंड करेंगे, उसी तरह P⁶ फाइंड करेंगे और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, कंपेयर विथ Pn इक्वल टू 5i माइनस 8p। तो यहाँ से जब हम लोग कंपेयर इसको करें तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6। तो क्वेश्चन नंबर 94 में हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया है, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 और सेकेंड दिया है x इक्वल टू 1 और तीसरा जो वैल्यू है x इक्वल टू 3 विद द एक्सिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 95 का और ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो अभी हम लोग चलिए पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया x माइनस 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 और 0 के लिए और x और यहाँ 0 वैल्यू कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा और 2 माइनस एक्स तो तो कब होगा, जब हम लोग का x का जो वैल्यू है लेस देन 2 होगा। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया, तो इसका इक्वेशन हम लोग पहले समझने से पहले एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, इस डायग्राम को हम लोग को समझना होगा। सेम इसी डायग्राम से हम लोग को जो डायग्राम है इसमें 2 ट्रायंगल दिया है, जस्ट हम लोग को क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और दोनों को हम लोग को प्लस कर देना है। तो आप लोग इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो सिंपली हम लोगों को रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LAB। तो LAB यहाँ क्या है, ये है LAB। तो इस एरिया का ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, MBC ये है। तो इस दोनों को हम लोग यहाँ पे प्लस कर लिए। तो प्लस करने के बाद क्या मिला, 1/2 AL इंटू AB प्लस BC इंटू CM। तो यहाँ से 1 1 था दोनों का एरिया। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इसको लिख के सॉल्व किया। तो हमें क्या फाइनल आंसर मिला है, 1 मिला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया है, ए अर्न कॉइन 2n+1 coins of which n coins have a head on both sides and the remaining n+1 coins are fair. A coin is taken out of the bag and tossed. If the probability of obtaining a head be 37/50, then n is equal to। तो यहाँ पे देन n इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग का जो 96 का जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी है 11 और ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 13। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का। तो क्वेश्चन नंबर 96 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का। तो प्रोसीड्यूर ये है, तो पहले हम लोग 2n+1 इक्वल टू टोटल कोइंस। टोटल कोइंस क्या है, 2n+1 होगा। सो देयर कैन बी 2 केसेस। तो इसके लिए हम लोग का 2 केसेस होगा। पहला केस क्या होगा, चूसिंग बायस कोइन। अगर हम लोग बायस कोइंस को चूज़ करते हैं तो इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, PB इक्वल टू n/2n+1। और दूसरा केसेस क्या है, चूसिंग अनबायस कोइन। अगर हम लोग अनबायस कोइन चूज़ करते हैं तो P ऑफ UB अनबायस कोइन का डिनोट कर रहे हैं, तो n+1/2n+1। तो P हेड, तो P हेड अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो क्या होगा, हम लोग का n/2n+1 इंटू 1 प्लस n+1/2n+1 इंटू हाफ। तो सेम अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके यहाँ से हम लोग हाफ से इंटू किए हैं, तो हाफ से इंटू किया और हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग का सॉल्व करने का जो मैंने प्रोसीड्यूर आपको दिखाया यही है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ गलत है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है 37/50, देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन में जो दिया है इस वैल्यू की वजह से यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली इसका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इस क्वेश्चन का ये ए होना चाहिए 20, कि ये 10 होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग को यहाँ कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया है, इसलिए हम लोग को देखिए फाइनल जो हम लोग ने जब इसको इक्वेट किया यहाँ पे तो हम लोग को फाइनल वैल्यू नहीं मिला है। तो इसीलिए बट इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। कब होगा, जब हम लोग का ये वैल्यू ग्रेटर होगा, ऊपर वाला ग्रेटर होगा और नीचे ये ऊपर वाला ग्रेटर होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है।
तभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया है, ये प्रोबेबिलिटी से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर इन ए ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन इज। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए है 175/1024 और ऑप्शन बी है 45/1024, ऑप्शन सी है 7/64 और ऑप्शन सी क्या है 7/128, ऑप्शन डी क्या है 7/128। तो चलिए पहले इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 97 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग 2n+1 = टोटल कॉइन्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसका जो करेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग को 62/42 होगा अगर, तब हम लोग का इसका आंसर क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग इससे पहले जो सॉल्व किए ये वाला क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 96 का। तो देखिए जो मैं बात अभी आपको बता रहा था, तो यही देखिए सॉल्व करने का यही प्रोसीड्यूर है सेम, बस आप लोग को ये जो वैल्यू है ये वाला 62/42 है। तो इसका आंसर क्या मिला है, 10 मिला है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग प्रिंटेड है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 97। तो चलिए 97 का हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लें पहले। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 97 का सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन करेक्ट इज 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग रॉन्ग इज 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एटलीस्ट 8 क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ 10 इज। तो इसको हम लोग इस तरह से इक्वेशन में लिखेंगे। तो ये जो है 10C8 1/2 2 to the power 10 प्लस 10C9 1/2 इंटू 10 प्लस 10C10 हाफ ऑफ 1/2 द पावर 10। तो अभी हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे ये इसको हम लोग फार्मूला लेके या NCR का हम लोग को यह फार्मूला यूज़ करके, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 7/128 मिलेगा। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं 7/128 कौन सा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 2b और 2b इज़ ग्रेटर देन 0 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx minus b root over y = mx minus b root over 1 plus m square is the common tangent to x square plus y square = b square and x minus a whole square plus y square = b square is। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए जो दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है तो ये रहा। तो ऑप्शन ए जो दिया है 2b/रूट ओवर a² माइनस 4b²। ऑप्शन बी दिया है a² माइनस 4b² ऑप्शन सी दिया है 2b/a माइनस 2b और ऑप्शन डी क्या है b माइनस a माइनस 2b। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हम लोग पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन। तो हम लोगों को क्वेश्चन में जो जो गिवन था उसको हम लोग पहले लिख देंगे। तो क्या गिवन था, y = mx minus b root over 1 plus m² टच बोथ द सर्कल, सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल। सो देयरफॉर हम लोग को क्या होगा, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/देयरफॉर -1 b root over 1 plus m² 1 plus m² डिवाइडेड बाई रूट ओवर m² प्लस 1 = b। तो यहाँ से ये इसको जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो यहाँ से हम लोग को इसको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या मिला है, m = 2b/रूट ओवर a² माइनस 4b²। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन में मैंने स्किप किया है क्योंकि देखिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया हूँ, बस आपको हेडलाइन में जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को समझना है उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। बाकी जैसे छोटे छोटे कैलकुलेशन है यहाँ पे जो हम लोगों ने सिंपली मैथमेटिक्स का यूज़ किया है, तो ये आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग इससे क्या करो, खुद से सॉल्व करो। जस्ट मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और थोड़ा ऊपर जो है वो समझा दे रहा हूँ। तो डीप में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और बहुत सारे ऐसे अभी क्वेश्चन पेपर हैं जो हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। तो आप लोग खुद से क्या करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करके अपने नोटबुक में जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे, तो इस सॉल्यूशन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और ख़ुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करो।
तो अभी हम लोग का यहाँ पे क्या मिला आंसर, तो m इक्वल टू 2b/√a² माइनस 4b²। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2b/√a² माइनस 4b²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y² इक्वल टू 8x एंड xy इक्वल टू -1 इज। ऑप्शन ए क्या दिया है, 3y इक्वल टू 9x प्लस 2। ऑप्शन बी दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 1। ऑप्शन सी दिया है 2y इक्वल टू x प्लस 8 और ऑप्शन डी दिया गया है y इक्वल टू x प्लस 2। तो चलिए हम लोग पहले देख ले क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखे, पहले टेंजेंट टू द कर्व y जो क्वेश्चन में गिवन था y² इक्वल टू 8x इज y इक्वल टू mx प्लस 2/m। तो इस फॉर्म में हम लोग को लिखा है। तो यहाँ से हम लोग सो इट इज़ मस्ट बी सेटिस्फाई x इंटू वाई इक्वल टू -1। तो अभी यहाँ से हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। तो इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग को नाउ लेट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट करके हम लोग यहाँ से m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम लोग को m का वैल्यू मिल जा रहा है तो सिंपली हम लोग का इक्वेशन ही मिल जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज क्या होगा, y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले हमने इस इक्वेशन से हम लोग m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू हमने फाइंड किया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो y इक्वल टू x प्लस 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 99 का। क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, y इक्वल टू x प्लस 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया है, ए पॉइंट अल्फा कोमा बीटा लाइज ऑन द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1 देन द लोकस ऑफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज। ऑप्शन ए दिया है ए स्ट्रेट लाइन एन इलिप्स, ऑप्शन सी दिया है ए पैराबोला और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 100 का सोल्यूशन। तो क्या दिया है, पॉइंट विल बी 3 अल्फा कोमा 2 बीटा नॉट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो नाउ x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो रेडियस इज 1 यूनिट, हैंस द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है हम लोग का अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा कोमा 1 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा कोमा साइन थीटा दिया है। सो हैंस द पॉइंट क्या होगा, 3 कोस थीटा कोमा 2 साइन थीटा। तो यहाँ से अभी हम लोग x कोमा y का जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है। तो x क्या है, 3 कोस थीटा। इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो x का वैल्यू होगा और ये क्या होगा, y का वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या, 3 कोस थीटा मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x को इधर भेजेंगे तो x/3 कोस थीटा हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या दिया है, y इक्वल टू साइन 2 थीटा। जैसा कि हम लोग ने इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करने के बाद y/2 साइन थीटा मिला है। अभी हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लस करके स्क्वायर प्लस करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्लस और स्क्वायर करने से हम लोग को क्या मिला है, x² 9 प्लस y² 4 इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। सो विच इज़ द इलिप्स। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि ये जो इक्वेशन है ये किसका है। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 100 का वो है ऑप्शन नंबर बी, एन इलिप्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101 से 100 तक 15 जो क्वेश्चन है वो हम लोग का 2 मार्क्स का है। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस सेक्शन से हम लोग ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन 101। तो 101 क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1000 e⁻x माइनस ब्रैकेट ऑफ x dx इज़। तो इसका हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला है और ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए e⁻1000 माइनस 1 और ऑप्शन बी है e⁻1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e-1 और ऑप्शन सी क्या दिया है, 1000 दिया है, उसके बाद ब्रैकेट में e-1 दिया है और ऑप्शन डी क्या दिया है, e-1/1000। तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे फाइंड करेंगे कौन सा इस चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए ये रहा हमारा 101 का सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, सिंपली पहले इसको हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दिया है। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ से इसको चेंज किए हैं
x माइनस एक्स को। तो यहाँ से हम लोग जब इसको चेंज किए तो यहाँ पे 1000 नीचे आ गया है और उसके बाद हमें जो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 to 1 रह गया है ई दी पावर एक्स। अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर एक्स क्या होता है, ई दी पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए तो ये मिला है। उसके बाद जो लिमिट है तो लिमिट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए लिमिट हमने यहाँ पुट किया है तो हमें क्या मिला है 1000 उसके बाद ब्रैकेट में ई दी पावर 1 माइनस ई दी पावर 0। तो ई दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट कर दिए और ई दी पावर 1 क्या होता है ई होता है। तो यहाँ से हमें यहाँ से आंसर क्या मिला है 1000 ब्रैकेट ऑफ ई दी पावर ई माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दिया, द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ कर्व y इक्वल टू 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 4 आर। और ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 0.5 दिया है और जो सेकेंड पॉइंट जो दिया है वो क्या है 8.0। वहीं बी में क्या दिया है, पहला जो पॉइंट दिया है 2.9 और सेकेंड जो पॉइंट दिया है 8.0। वहीं से क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2.9 दिया है पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट है -2.25/9 और ऑप्शन डी जो दिया है इसमें क्या है -2.2 और सेकेंड जो पॉइंट है वो 2.-2 दिया है। तो हम लोग इसको चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको 102 का। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 102 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ कर्व वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। सो लेट अस फाइंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो हम लोग जो क्वेश्चन में पहले गिवन दिया उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किए हैं हम लोग। तो नाउ लेट डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू 8। इसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू 8 इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किया है तो डेरिवेशन हम लोग को यहाँ पे मिला है। तो अब हम लोग dy बाई dx मिल गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे। तो dy बाई dx यहाँ से इक्वल करके हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने यहाँ पे कुछ हम लोग का ये क्या बोला है, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव सिंपल इंटीजर सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन हमें मिला है इसका सिंपल इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है। सो वी कैन यूज़ न्यूमेरिकल मेथड। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करेंगे और टू कैलकुलेट द फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x वेयर द डेरिवेटिव इज 0 द ऑप्शन आर गिवन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से हम लोगों का ये नहीं हुआ तो अभी हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन जो दिया है इस ऑप्शन को हम लोग टू डिटरमाइन द करेक्ट ऑप्शन वी कैन प्लग द वैल्यू ऑफ x इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ जो ऑप्शन दिया इस ऑप्शन में एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट अस चेक ईच ऑप्शन। पहला ऑप्शन हम लोग 0.5 को पुट किए हैं। तो 0.5 अगर हम लोग हाफ पुट करते हैं तो हम लोग का यहाँ से y इक्वल टू क्या है 0। सो दिस इज सेटिस्फाई कंडीशन। लेकिन वही ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग दे रहा है 2.9 8.0। तो अगर हम लोग 2 का वैल्यू x का वैल्यू 2 रखते हैं तो हम लोग y का वैल्यू 1/6 मिल रहा है, नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 9 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे 8 अगर x का वैल्यू 8 रख रहे हैं तो y का वैल्यू हम लोग को 0, तो दिस इज सेटिस्फाई। बट हम लोग को बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हम लोग का क्या हुआ, इसमें एक सेटिस्फाई हुआ एक नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन को हम लोग नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन सी जो दिया है 2.9 और -2.25/9। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 रखे x इक्वल टू, तो यहाँ से y इक्वल टू 9 मिला है। बट वहीं सेकेंड में हम लोग अगर x इक्वल टू -2 रखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 25/9 मिल रहा है, ठीक है, तो -2। सो दिस इज डज नॉट सेटिस्फाई। हम लोग का पहला जो 2 के लिए है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बट सेकेंड वाले के लिए हो रहा है, तो ये भी हम लोग नहीं ले सकते। बट ऑप्शन जो डी है इसमें अगर हम लोग -2x का वैल्यू रखते हैं तो हम लोग y का वैल्यू 2 पाएंगे, तो ये वाला पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। वैसे ही x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 2 मिलेगा। सो दिस इज सेटिस्फाई कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें दोनों हम लोग का जो पॉइंट्स है दोनों पॉइंट का वैल्यू जो हुआ है वो सेटिस्फाई किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या दिया है, इफ़ t+1 dy/dt माइनस ty इक्वल टू 1 एंड y का हम लोग को ब्रैकेट में यहाँ 0 दिया है इक्वल टू -1 देन t इक्वल टू 1 द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज।
तो इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है। और ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है log 2 प्लस हाफ, और ऑप्शन 2 दिया है -1/2, ऑप्शन 3 दिया है 5/4, ऑप्शन डी दिया है e माइनस हाफ। तो चलिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर बताएंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 103 का। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन दिया था उसको हम लोग ने यहाँ पे पहले लिख लिया है। तो जो क्वेश्चन में दिया था dy/dx, हम लोग को dy/dt दिया था -t/1 + t एंड y, उसके बाद 1/1 + t एंड y ब्रैकेट में 0 दिया था और इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग का विच रिप्रेजेंट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये जो इक्वेशन है ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग IF फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे IF क्या है, e पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t/1 + t dt। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेम करने के लिए हम लोग एक प्लस और माइनस करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे e पावर माइनस इंटीग्रेशन t+1 + 1/1 + t dt। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए तो यहाँ से हमें क्या मिला है, e पावर -t 1 + t। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़, तो ये जो हम लोग का अभी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले c का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेट करके यहाँ से हम लोग t और y का वैल्यू फाइंड किया। तो t हम लोग को 0 मिला है और y का -1 मिला है। सो देयरफॉर अगर हम लोग t का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग का c का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से c का वैल्यू मिल गया, उसके बाद देयरफॉर इस इक्वेशन में हम लोग c का वैल्यू पुट कर देंगे। तो c का वैल्यू पुट किए एट t = 1, तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू 0 पुट करेंगे और t = 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू कितना मिलेगा, -1/2। तो हम लोगों को क्वेश्चन में यही पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 103 का हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है, एक इंटीग्रेशन इसका करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x - cos x dx इज इक्वल टू, ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी दिया है 2 ब्रैकेट √2 - 1 और ऑप्शन सी दिया है √2 - 1, ऑप्शन डी दिया है 2 √2 + 1। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 का। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 104 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोग सिंपली जो क्वेश्चन में दिया था पहले लिख लिए, 0 to π/2 ब्रैकेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ sin x - cos x dx। तो बस हम लोग अगर इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इस पर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यूज़ किया प्रॉपर्टी, तो हमारा पहला जो लिमिट होगा 0 to π/4 होगा और दूसरा जो लिमिट होगा वो π/4 से π/2 तक होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। उसके बाद इसका हम लोग ने इंटीग्रेशन किया है और दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिमिट है उसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ सिंपली हम लोगों ने लिमिट का वैल्यू जो दिया था उसे पुट किया है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद अब हम लोग इसको क्या किया, इक्वेट किए हैं। तो जैसे π/4 क्या होता है, 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री क्या होता है, sin 1/√2। वैसे ही हम लोग सभी पे पुट किए हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन को जब इक्वेट किए तो हमें फाइनल क्या आंसर मिला है, 2 ब्रैकेट √2 - 1। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, √2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 में क्या दिया है, हाउ मेनी लाइन थ्रू द ओरिजिन मेक इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंगल हम लोग को फाइन होगा। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 106। तो क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया है, ए 5 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट इज फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज डिवाइडेड बाय 3 इज, और ऑप्शन ए दिया है 9/25, ऑप्शन बी दिया है 1/3, ऑप्शन सी दिया है 5/6 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 106 का हम लोग पहले सॉल्यूशन देख ले। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 106 का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग क्या करो, आप लोग
इस वीडियो को पुश करके आप लोग का जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ, ताकि आप लोगों को फ्यूचर्स के लिए आपका बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 106 का सोल्यूशन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए 5 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिविजल बाय 3 दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द सम ऑफ डिजिट इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 3 विच गिव्स 2 केसेस। तो यहाँ पे हम लोग को 2 केसेस मिलेगा। पहला जो केस है क्या है, यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 4, 5 द टोटल नंबर ऑफ वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे हम लोग यहाँ पे पहला केस के लिए कितना मिल रहा है, 96 मिल रहा है। और दूसरा केस जो दिया है यूजिंग डिजिट 1, 2, 3, 5 द टोटल नंबर ऑफ वे, तो यहाँ हम लोग 0 यूज़ किए, यहाँ पे 0 को हम लोग हटा दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, 120 मिला है, 120। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो टोटल नंबर फॉर्म क्या होगा, दोनों को प्लस करने से तो हम लोग को 216 मिल रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए 106 ऑप्शन में कहीं भी हम लोग को 206, यहाँ क्या है, हम लोग को 216 नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दिया है, इफ़ द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 and 7 यूनिट एक्टिंग रेस्पेक्टिवली अलोंग द डायरेक्शन क्या दिया, आई केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप, एंड दूसरा जो दिया है 2i केप माइनस 3j केप माइनस 6k केप डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट P। तो पहला पॉइंट जो इसमें दिया है, इसमें क्या क्या पॉइंट है, 2, -1, 3 और 2 Q पॉइंट 5, -1, 1 देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज़। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 8 यूनिट, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है 4 यूनिट, ऑप्शन सी है 11 यूनिट और ऑप्शन डी है 9 यूनिट। तो चलिए पहले इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 का। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 107 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ गिवन वेक्टर आर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला डायरेक्शन रेशियो इसका फाइंड कर लिया। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग को पता ही है, जो यहाँ पे वैल्यू रहता है उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर इस करके स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाय। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो -2 का स्क्वायर किए, 2 का है तो 2 का स्क्वायर किए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, आई केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप बाई 3। और वहीं सेम नीचे भी वैसे ही मिला है, क्या बोला है, 2i केप माइनस 3j केप माइनस 6k केप बाई 7 मिला है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, F1 एंड F2 आर द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 and 7 यूनिट रेस्पेक्टिवली। जो हम लोग का ये जो है ये क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो F1 का क्या मिला है, 2i केप 2 ब्रैकेट ऑफ i केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप, और नीचे F2 क्या मिला है, 2i केप माइनस 3j केप माइनस 6k केप। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देयर फॉर द रिजल्टेंट इज। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। दोनों का प्लस करने के बाद क्या मिला हमें, 4i केप माइनस 7j केप माइनस 2k केप और उस n। उसके बाद हम लोग को PQ, तो देख ले रहे हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, यहाँ PQ का है। तो PQ अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, PQ का वेक्टर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो PQ हम लोग ने वेक्टर फाइंड यहाँ किया, सो द वर्क डन इज़ गिवन बाय। तो यहाँ से 3i केप प्लस 4k केप मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट से ये जो PQ दिया है इसको हम लोग इंटू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए तो हमें कितना आंसर मिला है, 12 - 8 तो 4 यूनिट। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी, 4 यूनिट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दिया, इफ़ A is the square matrix of order 3 such that magnitude of A equal to 2, then adjoint of A is equal to। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको x मानेंगे, तो यहाँ का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे ही करके हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया है, पहला 64 दिया है, दूसरा 512, तीसरा 256 और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो नॉन ऑफ दिस दिया है। तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 108 का सॉल्यूशन। तो हम लोग को पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन दिया उसको हमने यहाँ लिख दिया है। तो A इज़ द ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 2, जो हम लोग को दिया था। टू फाइंड एडजॉइंट्स ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ 3 टाइम्स दिया है, 1, 2 और 3 टाइम्स। तो यहाँ से हम लोग को इसका ऑर्डर क्या है, 3 स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, A⁻n - 1 होता है। तो सिंपली हम लोग को n का वैल्यू कितना दिया था, तो यहाँ पे हम लोग को वही हमने किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू -1 n - 1 क्यूब।
सो n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो n का कितना ऑर्डर मैट्रिक्स, तो हम लोग को n क्या है 3 है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करने से हम लोग को यहाँ पे क्या है टू दी पावर 8 मिलेगा। तो टू दी पावर 2 का पावर 8, तो अगर हम लोग 2 को 8 बार अगर इंटू कर रहे हैं तो कितना मिलेगा हम लोग को 256 मिलेगा, जो इसका यही आंसर है इसका। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 256 को है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 256। तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। तो क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया है, इन अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल दिया है ABC, इफ़ A इज़ 75 डिग्री एंड B इज़ 45 डिग्री, देन B प्लस C √/2 इज इक्वल टू। तो और ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है A, ऑप्शन B दिया है A प्लस B प्लस C, ऑप्शन C दिया है 2A और ऑप्शन D दिया है हाफ ऑफ A प्लस B प्लस C दिया है। तो चलिए इसका अभी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 109 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन दिया था, हम लोगों को पहले डिग्री दिया था, एंगल A दिया था, एंगल B दिया था। तो एंगल A 75 डिग्री था, एंगल B 45 डिग्री था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एंगल C को फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री से, एंगल A माइनस एंगल B को करके, तो यहाँ से हमें कितना मिला है 60 डिग्री मिला है। तो यूजिंग साइन रूल, अब हम लोग यहाँ पे इस जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग साइन रूल का। साइन रूल हम लोगों ने पढ़ा था A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन हम लोग को वैल्यू मिला है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से A बाई साइन 75 डिग्री हो गया, B बाई साइन 45 डिग्री और C क्या होगा C बाई साइन 60 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। तो हम लोगों ने जो दिया था, तो साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 75 डिग्री ये होता है √3 प्लस 1/2√2। तो अब हम लोग इसको क्या कहे इक्वेट किए हैं, तो यहाँ से इक्वेट करने से हम लोग को B का वैल्यू मिल जाएगा, C का वैल्यू मिल जाएगा। सो B और C का जब वैल्यू मिल गया तो हम लोग LHS जो हम लोग इक्वेशन गिवन था उस पर हम लोग B और C का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने सिंपली वही किया है, B और C का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है और पुट करके इक्वेट किए, तो हम लोग को फाइनल जो RHS मिला है 2A मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C 2A। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 में क्या दिया है, द साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर इन रेशियो 1:√3:2 दिया है, देन द एंगल ऑफ द ट्रेंगल आर इन रेशियो। अभी हम लोग को यहाँ का एंगल जो पूछा है वो रेशियो में। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो है 1:3:5 और ऑप्शन बी दिया है 2:3:4, ऑप्शन सी दिया है 3:2:1 और ऑप्शन डी है 1:2:3। तो चलिए पहले हम लोग 110 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख ले। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 110 का सॉल्यूशन। तो सिंपली हम लोग इसको क्या किए, जो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन दिया था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो A इक्वल टू एक्स, B इक्वल टू √3x और C इक्वल टू 2x। सो वी हैव, तो यहाँ से हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो कोसाइन रूल को C इक्वल टू क्या होगा, A² प्लस B² माइनस C² बाई 2AB। वैसे ही तो कोस C, तो उसके बाद अब हम लोग इस पे हम लोग A² प्लस B², तो यहाँ पे A, B और C का जो वैल्यू ये गिवन दिया है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पुट किया x² √3x² माइनस 2x²। सो यहाँ पे अब हम लोग जब इसका सिंप्लीफाई जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो C इक्वल टू कोस इन्वर्स 0 हो गया। तो कोस इन्वर्स 0 क्या होता है π/2, तो 90 डिग्री यहाँ से निकल गया। अब हम लोग सिमिलरली कोस B, तो कोस B का भी सेम हम लोग फाइन करेंगे कोस B। तो कोस B वैसे ही फाइन होगा। तो कोस B का हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या है x² प्लस 2x² माइनस √3x² बाई 2 इंटू 2x इंटू x। तो यहाँ से हम लोग फिर हम लोग क्या किए, इस कोस को इधर भेजकर हम लोग B का वैल्यू फाइन कर लिए। तो B क्या है, कोस इनवर्स हाफ मिलेगा। तो यहाँ से B का वैल्यू 60 डिग्री मिला है, C का जो है 90 मिला और B का 60 डिग्री मिला है। सो वी हैव, तो हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों का हम लोग को पता है, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग 2 एंगल मिल गया है, B और C मिल गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A का फाइन कर सकते हैं। तो A क्या होगा 180 डिग्री माइनस B माइनस C। तो यहाँ से हम लोग पुट कर दिए 60 और 90। तो यहाँ से हम लोग को A एंगल मिला है 30। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो हम लोग A/B/C क्या होगा 30, 60 और 90। तो जब हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 1:2:3।
तो क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 1:2:3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111। तो 111 में क्या दिया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 माइनस लॉग 4 माइनस एक्स इज। और यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, एक्स का जो वैल्यू दिया है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4। और ऑप्शन बी जो दिया है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 4। और ऑप्शन सी दिया है एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 4 है। और ऑप्शन डी क्या दिया है, एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 5 है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 111 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 111 का सॉल्यूशन। सिंपली हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, वी नो दैट, पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लिए कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, -1 इज साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या है, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और ये लेस देन इक्वल टू 1। सो फॉर एफ टू बी डिफाइन एज, तो यहाँ से हम लोग एफ को डिफाइन करेंगे। उसी तरह यहाँ से हम लोग क्या है x-4/3 हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख लिए, एंड 4 - x जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था। अब हम लोग यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे, तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो हम लोग क्या होगा, और दोनों साइड इंटू कर देंगे तो यहाँ से -3 मिल गया, x-4 और यहाँ से 3 हो गया। और x इज़ क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 4 हो गया। तो अब हम लोग ये यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x का जो हम लोग का वैल्यू होगा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 7, एंड x इज़ लेस देन 4 फ्रॉम द एबव रिक्वायर्ड डोमेन। अब इस डोमेन से हम लोग को पता चल रहा है x का जो वैल्यू हम लोग का डोमेन से हम लोग को जो रेंज मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, सो 1 से 1,4 मिलेगा। और हम लोग को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था, तो 1,4 मतलब क्वेश्चन नंबर 111 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 4 होगा। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। तो 112 में क्या दिया है, द कर्व x इक्वल टू 4 cos t प्लस साइन t और y का क्या दिया है 15 cos t माइनस साइन t इज। ऑप्शन ए क्या दिया है, एन इलिप्स, ऑप्शन बी दिया है हाइपरबोला, ऑप्शन सी दिया है ए पैराबोला और ऑप्शन डी दिया है ए सर्कल। तो अब इसमें से हम लोग को इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 का। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 112 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्या किया है, जो गिवन क्वेश्चन में दिया है उससे हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ x इक्वल टू क्या है 8 cos t प्लस साइन t और y इक्वल टू 15 cos t माइनस साइन t। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ क्या किए, इसको थोड़ा हम लोग चेंज कर दिए, 8 को इधर ला दिए और यहाँ से 15 को यहाँ से लाकर अब हम लोग इसका क्या स्क्वायरिंग दिस टू साइड, दोनों साइड हम लोग इसका स्क्वायरिंग किए हैं और स्क्वायर करने के बाद हम लोग दोनों को ऐड कर दिए। तो यहाँ से हम लोग को कुछ इस तरह का इक्वेशन मिला है, x² / 64 प्लस y² / 225 इक्वल टू 2। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन हम लोग क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एन इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया है, इफ़ a - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस डॉट 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 इक्वल टू a, देन द सम ऑफ द सीरीज 2 - 5/6 प्लस 8/15 माइनस 11/28 प्लस 14/45 इज इक्वल टू। और यहाँ ऑप्शन ए क्या दिया है a², ऑप्शन बी दिया है a माइनस log e⁻², और ऑप्शन सी दिया है a प्लस log e² और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 113 का हम लोग पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 115 का सॉल्यूशन। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे जो गिवन में क्वेश्चन दिया उसे लिखे हैं, दिस इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज विथ कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड किए हैं। टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज वी कैन यूज़ द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। तो यहाँ से सम क्या मिला, a माइनस बी मिला है। सो वेयर a इज़ द सम ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स एंड b इज़ द सम ऑफ नेगेटिव टर्म। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू यहाँ से पहले फाइंड कर लिए और a और b का
तो हम लोग ए क्या लिए हैं, पहला जो हम लोग का एक कंडीशन था उसको हम लोग ए मान लिए और दूसरा कंडीशन था उसको हम लोग बी ले लिए। सो नाउ लेट कैलकुलेट ए एंड बी सेपरेटली। अब हम लोग ए और बी का जो वैल्यू है सेपरेटली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से ए का वैल्यू जब हम कैलकुलेट किए तो यहाँ से 1 मिला और बी का जो वैल्यू मिला है 0 मिला है। तो अब देयर फॉर द सम ऑफ द सीरीज, अब दोनों का सम करने से क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा। सो लेट एनालिसिस द सेकेंड सीरीज। अब हम लोग सेकेंड सीरीज का एनालाइज करेंगे। तो सेकेंड सीरीज का एनालाइज दिस इज हैज़ अ कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से अभी हम लोग कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज वी कैन यूज़ द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। तो यहाँ से सम ऑफ क्या होगा, सी माइनस डी। तो पहले अभी हम लोग यहाँ से सी फाइंड कर लेंगे। तो सी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो सी का वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा और डी का जो हमने 5/6 + 11/28 लिया है तो इसका भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जब इसका फाइंड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। सी का जब हम लोगों ने फाइंड किया है तो 2 मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयर फॉर द सम ऑफ द सीरीज, दोनों का सम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ से। और पहला वाला कितना मिला था, तो पहला वाला हमें मिला था 1 और दूसरा वाला 2 मिला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सो कंपेयरिंग द रिजल्ट वी हैव, दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज ए इज़ 1 मिलेगा, देन द सम ऑफ द सेकेंड सीरीज इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हम लोग ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर, तो 1 यहाँ से मिला। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए स्क्वायर। तो यही हमें पूछा था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। तो क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दिया है, द वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग आर फॉर्म टेकिंग 4 लेटर फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कार्गो। द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म विच कंटेन ए पेयर ऑफ रिपीटेड लेटर इज। और ऑप्शन ए क्या दिया है 36, ऑप्शन बी दिया है 72, ऑप्शन सी दिया है 24, ऑप्शन डी दिया है 60। तो चलिए पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 का। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 114 का सॉल्यूशन। सो टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड कार्गो दैट कंटेन ए पेयर ऑफ रिपीटेड लेटर वी कैन एनालाइज द पॉसिबल केसेस। तो पहला केसेस क्या है, केस बोथ रिपीटेड लेटर आर सेम, एग्जाम्पल ओ। So in this case we have two available and we need to choose 2 option out of the 4 place of O. So the remaining 2 position can be filled with any of remaining 3 letters. So 3 letters से हम लोगों ने यहाँ fill कर दिया C, R और G से। In 3p2 equal to factorial 3/3 - 2 factorial. So यहाँ 3 में मिलेगा। Therefore the total number of word in case of 2c2 और 3p2, तो यहाँ से अभी हमें 3 मिलेगा। और जो सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस कर रहा है बोथ रिपीटेड लेटर आर डिफरेंट, तो वो दोनों रिपीटेड जो लेटर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से जी और वो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस वी हैव टू ओ एंड 2 जी अवेलेबल। तो इसके लिए हम लोग को एक ओ, 2 ओ और 2 जी अवेलेबल है। सो वी नीड टू चूज द टू पोजिशन आउट ऑफ 4 टू प्लेस ओ एंड द रिमेनिंग 2 पोजिशन विल बी फिल विथ जी। So therefore the total number of word in case is क्या होगा 2c2 equal to 1. So adding of result from both the cases. अब जो दोनों केसेस से हम लोग को जो रिजल्ट मिला है, यहाँ से 3 मिला और यहाँ से 1 मिला है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से ऐड करने से हमें कितना मिला है, 4 वर्ड मिला है। तो 4 वर्ड मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 424। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 114 का वो है ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 115। तो क्वेश्चन 115 क्या कह रहा है, ए 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इज अ रैंडम ऑर्डर विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर इज डिविजल बाई 4 इज। ऑप्शन ए क्या दिया है 3/5 दिया है, ऑप्शन बी जो दिया है 18/5, ऑप्शन सी जो दिया है 1/5 दिया है, ऑप्शन डी 6/5 दिया है। तो चलिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 115 का सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या लिखा है, ए नंबर डिविजल बाय 4 फॉर्म यूजिंग अ डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 शुड हैव द लास्ट 2 डिजिट 12 और 24 और 32 और 52। तो ये वर्ड हो सकता है जिसका हम लोग लास्ट में 2
4 और 2 मिलेगा। सो इन ईच ऑफ दिस केस द 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द रिमेनिंग 3 डिजिट इन। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6 वे। अ नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म इन 6 क्रॉस 4 क्या होगा तो 24 वे मिलेगा। सो द टोटल ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला है 120 मिला है। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो है 24/120 मिला है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पहला का है क्या है हम लोग को 24 मिला है और यहाँ से 120 मिला है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हम लोग क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 115 का वो है ऑप्शन नंबर ए 1/5। तो देखिए ये रहा हमारा मैथ सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन। वीडियो काफ़ी लंबा है, आप लोग अच्छे से समझ लो इसको। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।